ओम शांति। आज 5 मार्च 1971 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है भट्ठी की अलौकिक साप। बाप दादा ने कहा, आज बाप दादा हर एक के मस्तक से 2 बातें देख रहे हैं। वह कौन सी 2 बातें? एक भाग्य और दूसरा सुहाग। दोनों ही बातें देख रहे हैं। बाबा ने कहा, अपने मस्तक पर चमकते हुए भाग्य के सितारे को देख सकते हो। भट्ठी में ये दर्पण मिला है, जिस दर्पण से अपने भाग्य और सुहाग को देख सको। बाबा ने कहा, एक तो अपने आप को देखने का दर्पण और दूसरी बात योग अर्थात याद का गोला। लाइट के गोले को सदैव साथ रखने वालों के हाथ में फिर कौन सा गोला आएगा? बाबा ने कहा, जो आप लोगों का यादगार चित्र है ना, कृष्ण के चित्र में सृष्टि का गोला है ना, तो लाइट का गोला अर्थात लाइट के चित्र के अंदर सदैव रहना है। लाइट का गोला बनने से ही विश्व की राज्य का गोला ले सकते हो। तो अभी है लाइट का गोला, भविष्य में होगा ये राज्य का गोला। बाबा ने कहा, जैसे बाप की महिमा का एक गीत बनाया ना, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे आप सभी भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएंगे, जिस दर्पण से सत्य और असली सुंदरता का साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा, कोई भी लौकिक वृत्ति दृष्टि संबंध की स्मृति, लौकिक मर्यादा लौकिक रीति रस्म के वश होकर अलौकिक रीति और प्रीति को भूलेंगे तो नहीं। बाबा ने कहा, देखना अंत में लौकिक रीति रस्म का पेपर बहुत कड़ा आएगा। लौकिक रीति रस्म, लेकिन सेफ्टी इसमें है, जो जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी। पहले ही अपने में संशय बुद्धि होने से हार हो जाती है। बाबा ने कहा, यह क्यों नहीं सोचते कि हम विजय का प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजयी रतन होना तो कब भी पुरुषार्थ में आप में संशय बुद्धि नहीं बनना चाहिए। बाबा ने कहा, एक एक रतन की अपनी विशेषता है, किसमें स्नेह की, किसमें सहयोग की, किसमें शक्ति की, किसमें दिव्य गुणों की, मूर्त बनने की, किसमें ज्ञान की विशेषता है। बाबा ने कहा, अभी सर्व शक्तियाँ अपने में भरनी है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। सर्वगुण संपन्न नहीं बनेंगे तो 16 कला से 14 कला हो जाएंगी। चंद्रमा में जरा भी कला कम होती है तो अच्छा नहीं लगता है। संपूर्णता से सुंदरता होती है। बाबा ने कहा, तीव्र पुरुषार्थी का तीर सदा निशाने पर लगता है। कभी भी माया से हार नहीं खाना। लाइट का गोला बनकर आना। लाइट नॉलेज को भी कहते हैं और लाइट माइट भी है। बाबा ने कहा, कोशिश शब्द कमजोरी का है। जैसे कमजोर शरीर पर बीमारी जल्दी आ जाती है, वैसे कोशिश शब्द कहना भी आत्मा की कमजोरी है। माया समझती है कि यह हमारा ग्राहक है तो आ जाती है। बाबा ने कहा, अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य ही प्राप्त होता है। बाबा ने कहा, मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द नहीं निकलना चाहिए। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत को तीनों कालों को जान गए हो, मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल के मुख से यह शब्द नहीं निकलता कि ना मालूम। बाबा ने कहा, जो स्वयं को परिवर्तन में ला सकता है वह उतना ही औरों को भी परिवर्तन में ला सकता है। बाबा ने कहा, 2 बातें याद रखना। एक तो हर एक बात में परिवर्तन करना है, लौकिक से अलौकिक में आना है। दूसरा, परिपक्वता में आना है। अगर परिपक्वता नहीं है तो भी सफलता नहीं होती। तो परिवर्तन में भी लाना है और अपने में परिपक्वता अर्थात मजबूती भी लानी है। ये 2 बातें प्रवृत्ति में रहकर कार्य करते समय याद रखना।
अगर दोनों ही बातें याद रखेंगे तो निश्चय ही विजय है। बाबा ने कहा, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, कर्म बंधन तोड़ना सीखी हो ना, और फिर मोड़ना भी सीखी हो। अपने संस्कारों को, स्वभावों को मोड़ना भी सीखी और जोड़ना भी सीखी। तो यह 3 शब्द याद रखना। बाबा ने कहा, यह 3 शब्द याद रखना और सदैव अपने को देखते रहना कि तोड़ भी रही हूँ, मोड़ भी रही हूँ और जोड़ भी रही हूँ। तीनों में कोई भी कमी तो नहीं है, फिर जल्दी संपूर्ण बन जाएंगी। बाबा ने कहा, तिलक स्मृति की निशानी है ना, तो सदैव यह स्मृति में रहना। यह सभी जो भी इन नैनों से विनाशी चीजें देखते हैं ना, वह देखते हुए भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहेंगी। इन आंखों से जो विनाशी चीजें दिखाई देती हैं, उनमें विनाश की स्मृति रहे। अच्छा, ओम शांति।